सब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। देखिए, जिस तरीके से लगातार राजद के कार्यकर्ता अमित शाह का पुतला दहन कर रहे हैं और उनका बर्खास्त करने की लगातार मांग कर रहे हैं, हम बात सीधे तौर पे करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से प्रवक्ता हिमराज राम जी हैं। कैसे देखते, लगातार विपक्ष जो है अमित शाह का पुतला दहन कर रहे हैं, नालंदा से लेकर पटना तक में भी उनका पुतला दहन किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? कौन पुतला दहन कर रहा है? राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन किया गया है। लेकिन राजद के कार्यकर्ता इस बात को तो नहीं बताएंगे कि कांग्रेस लंबे समय तक देश में शासन में रहा और बाबा साहब का हमेशा अपमान करने का काम किया। बाबा साहब के प्रति हमेशा जो दिल में भावना थी वो बाहर झलक रहा था, क्योंकि बराबर बाबा साहब को इग्नोर किया जा रहा था, उनके विचारों को दबाए जाने की कोशिश हो रही थी। और कांग्रेस जितना दिन तक शासन में रहा, कभी बाबा साहब की तस्वीर को संसद भवन में लगाने का काम किया? वो तो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस का शासन समाप्त हुआ तब जब जा करके बाबा साहब की तस्वीर और बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई और बाबा साहब को ज़्यादा जानने की कोशिश तब लोगों ने किया, मौका तब मिला जब कांग्रेस का शासनकाल समाप्त हो गया। अब तो ये लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब इस संसद भवन को ये लोग कुश्ती का अखाड़ा बना दिया है। संसद भवन का निर्माण किस लिए हुआ? सदन का निर्माण किस लिए हुआ? संवैधानिक व्यवस्था में सदन में आपको जो है कानूनी तरीकों से अपनी बात रखनी है, कानून का पालन करना चाहिए, कानून का निर्माण वहाँ से होता है। तो वैसे पवित्र जगह को आप अपमानित करके ये बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। चूँकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान की रचना की, उसी संविधान से देश चल रहा है, उसी संविधान के अंतर्गत वो संसद भवन भी है, संसद भी चलता है और कानून से चलता है। तो कानून का अपमान कर रहे हैं, संसद भवन का अपमान कर रहे हैं, मतलब बाबा साहब के विचारों का, बाबा साहब के कारनामों का आप अपमान कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। एक सवाल और रहेगा कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन महिला संवाद यात्रा पर अब ना निकल कर प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसको विपक्ष कर रही है कि वो प्रगति नहीं अलविदा यात्रा पर निकल रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी तक अगर किसी यात्रा की चर्चा लोग अगर कर रहे हैं दूसरी यात्रा की, तो उसकी कभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। आधिकारिक घोषणा अब हुई है। प्रगति यात्रा के माध्यम से हमारे नेता जा रहे हैं यात्रा पर और जनता से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे, राज्य में क्या हो रहा है, जनता क्या चाह रही है, जनता की भावनाओं से अवगत होंगे और उस पर काम करेंगे। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में यात्राओं पर निकलते रहे हैं और लोगों की भावनाओं को, लोगों की इच्छा को जानने की कोशिश करते रहे हैं और उसी पर आधारित योजना बना करके लोगों के घर घर पहुंचाने का काम किए हैं। और इस बार भी प्रगति यात्रा के माध्यम से लोगों से रूबरू होंगे, आमने सामने होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन काम हमने जो किया है उसमें अब क्या बाकी रह गया है और क्या इच्छा है जनता की, क्या सोच है। संवाद यात्रा ना निकल करके प्रगति यात्रा निकलना, प्रगति यात्रा निकल रही तो देश और राज्य के विकास से संबंधित यात्रा है और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में फिर उसकी घोषणा होगी। लेकिन अभी प्रगति यात्रा जो निकल रहा है, प्रगति यात्रा के माध्यम से जनता से फिर रूबरू होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। लेकिन उन महिलाओं का क्या होगा जो आस लगा के बैठी थी कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे और महिलाओं से संवाद करेंगे? आखिर महिला संवाद यात्रा का फिर क्या होगा? अरे, महिलाओं के संदर्भ में बिहार अभी पूरे देश में सबसे आगे जा रहा है। चाहे वो महिला उत्थान की बात करें, चाहे शिक्षा क्षेत्र में देखें, चाहे उनकी भागीदारी को देखें, चाहे नौकरी में भागीदारी का सवाल हो या जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायती राज में जो रिजर्वेशन मिला है उसके माध्यम से प्रमुख, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद चेयरमैन भिन्न भिन्न पदों पर बैठी है और अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। राज्य और देश के विकास में अपनी जोरदार भूमिका का निर्वहन कर रही है। आप पुलिस बल से लेकर सेना तक देख लीजिए, बिहार की बेटियां कितनी संख्या में उसमें अपनी योगदान को दे रही है। तो निश्चित रूप से बिहार में महिलाओं के क्षेत्र में काम करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवसर मिला है, उसमें अच्छा काम करके पूरे राज्यों में, सब देश के सभी राज्यों की अब आकलन करेंगे तो सबसे आगे मेरा बिहार है। अब जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और अब यही नहीं, बिहार की जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का हुनर सिखा रही है।
तो बिहार के लिए गौरव की बात है। और ये देश दुनिया जान रहा है कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है वो ये देश में पहला राज्य बिहार है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमराज राम जी, जिन्होंने सीधे तौर पर महिला संवाद यात्रा और नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर के राय रखी है। खैर, इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।